अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अहमद है और मेरे ग्रुप मेंबर हैं नुमान है, ताहिर बाट, फ़ियाज़, हमज़ा अली। हमारा एसीए का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है सिल्क बैंक। इसमें हमने वेबसाइट थी एसीए की, उस एसीए की हमें एक वेबसाइट मिली हुई थी सिल्क बैंक वालों की, तो उसको मैंने रीडिज़ाइन किया है और उसमें जो चेंजिंग की हुई है हम ग्रुप मेंबर को इधर ना एक्सप्लेन करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट में कौन सी चीज़ें चेंज की हैं। पहले नंबर पे हम होम पेज पे आ जाते हैं कि होम पेज पे हमने कौन सी चेंजिंग की है। होम पेज पेज पे सब टॉप पे जाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। टॉप पे जो उन्होंने ये दिया हुआ ना हमें ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में उन्हें हमें दिया कॉन्टैक्ट अस, कैरियर्स, साइट मैप, कोविड। इन चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सिल्क बैंक वालों की वेबसाइट पे जाते थे होम पे तो ये ठीक नज़र आ रही थी, जैसे आई ऐसे ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम डिपॉजिट पे क्लिक करते थे ना तो ये इधर विजिबल नहीं थी रहती। ये ना हाफ ऊपर की तरफ चली जाती थी और पता नहीं था चलता कि इस एरिया में क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हमने ना रीडिज़ाइन किया है। इस चीज़ को रीडिज़ाइन करने के बाद हमने ये जो सर्च बार है हमारे पास, ठीक है, सर्च बार ना सिल्क बैंक वालों की वेबसाइट में इधर एडजस्ट हुई थी। इधर ये इमेज भी आ रही होती थी ड्रॉप डाउन होके और लोगो भी था। तो जैसे ही इमेज आती ना तो इसका हाफ जो पोर्शन है सर्च बार का, ठीक है, ये ना विजिबल नहीं था रहता। तो इसलिए इसको रीडिज़ाइन जब किया हमने तो हमने ये सर्च बार ना इस तरफ ले आए हैं हम होम पेज पे। बाकी पेजेस पे हमने चेंजिंग भी की है लेकिन होम पेज पे हमने इस तरफ ले आए हैं। उसके बाद होम पेज पे हमने ये चेंज की है कि ये जो इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम लोकेटर, क्रेडिट कार्ड्स और वीज़ा कार्ड, ये जो चीज़ें हैं ना इन पे ये दी तो थी बैंक वालों ने, लेकिन इन्होंने इधर इनके लिंक्स नहीं थे लगाए हुए, तो हमने इनके लिंक्स लगाए हैं। अब हम किसी पे भी क्लिक करके एक जो इनका पेज है हम उस पे जा सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो आइकन बना हुआ है, तो इस ये आइकन सिल्क बैंक वालों ने ना काफ़ी बढ़ा दिया हुआ था, तो जो अच्छा इतना अच्छा नहीं था लगता डिज़ाइन में। हमने इस आइकन को साइज में इस्तेमाल किया और इसके बाद इधर एडजस्ट कर दिया। उसके बाद बेसिक बैंकिंग अकाउंट में हम आते हैं। बेसिक बैंकिंग अकाउंट में जो ये इमेज थी ना, ये इमेज उन्होंने अच्छी तरह नहीं थी दी हुई। ये इमेज उन्होंने हाफ पे दी हुई थी, तो जो इतनी विजिबल अच्छी तरह नज़र नहीं थी आ रही। और इस तरफ जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना इधर भी उन्होंने ना इधर कहीं एक इमेज लगाई हुई थी, तो हमने इधर 3 इमेजेस की हैं और उसके बाद इधर शेड्यूल ऑफ चार्जेस का बटन जो है ना इसे भी लिंक किया है। बेसिक बैंकिंग अकाउंट में भी यही सेम इशू इशू था जो लास्ट पेजेस में था, वो भी हमने इमेज को चेंज किया और उसके बाद इधर रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, इधर हमने एक इधर लिंक लगाया। उसके बाद ये इमेजेस थी इनका साइज एडजस्ट किया और इधर हमने टेक्स्ट को ऐड किया कि थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर दिया कि यूज़र जो होगा वो टेक्स्ट को रीड करे और इंफॉर्मेशन जो है ना अच्छी तरह गेट कर सके। हाँ, उसके बाद आसान अकाउंट आ गया। आसान अकाउंट में भी सिल्क बैंक वालों की जो वेबसाइट है उस पे ना ये जो इमेज थी इधर ये वाली, ये इमेज नहीं थी दी हुई उन्होंने, तो हमने ये इमेज डाउनलोड की और इधर हमने लगाई है इमेज।
और इधर थोड़ा टेक्स्ट दिया और इधर भी बटन नहीं था लगा हुआ, तो हमने ये बटन लगा के शेड्यूल ऑफ चार्जेस का इस एक पेज के साथ लिंक कर दिया ताकि यूज़र जो है वो शेड्यूल चार्जेस के जो होते हैं वो भी देख सके। इधर साइड बार पे ये इमेजेस था, ये हर पेज भी एरर आ रहा था, तो हमने इस पेज में हर पेज में इनको ना एडजस्ट किया है, तो इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि ये इमेजेस उन्होंने हर पेज पे अच्छी तरह नहीं थी दी हुई, तो हमें एडजस्ट करनी पड़ी और इस तरह हमने अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट का पेज जो था ना, ये पेज ना रन नहीं था होता, जैसे ही हम फॉरेन करेंसी पे क्लिक करते थे ना, तो इस पेज पे आ रहा है फॉरबिडन एरर 404, इस तरह का ना एक एरर शो हो जाता था। तो इसलिए हमने फिर एक इमेज इंटरनेट से ये डाउनलोड की सिल्क बैंक वालों की। उसके बाद इधर हमने टेक्स्ट ऐड किया, सेम ये इमेजेस हमने ऐड की, इधर हमने रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बटन लगाया, दो बटन हमने इधर लगाए शेड्यूल ऑफ चार्जेस का, प्रॉफिट रेट्स शीट्स, और इन बटन्स को हमने लिंक किया है पेजेस के साथ। उसके बाद हमारे पास पेज आता है फ्लैक्सी मुनाफा टर्म डिपॉजिट। फ्लैक्सी मुनाफा टर्म डिपॉजिट का पेज तो ठीक था, इधर इमेज की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इसमें एक इशू था कि इसका जो ये पोर्शन है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका, जैसे हम इस पर क्लिक करते थे ना, तो ये चीज़ें विजिबल नहीं थी रहती इतनी, बाकी ये इस लेफ्ट की तरफ अंदर की तरफ चला जाता था, तो जिसको हमने अपनी वेबसाइट में रीडिज़ाइन किया है। सिल्क बैंक वालों की वेबसाइट में तो ये अच्छी तरह विजिबल नहीं है, लेकिन इधर विजिबल है। और उसके बाद इन बटन्स के लिंक्स लगाए हैं हमने कि जैसे इन पे क्लिक हो तो ये कहीं जो इनका पेज और रेलिवेंट उस पेज पे चले जाएं। अब सालाना मुनाफा वाला पेज था, इसमें भी सेम इशू था कि इन्होंने बटन्स के लिंक नहीं थे लगाए, इधर टैक्स नहीं था ऐड किया, हमने टैक्स ऐड किया है। उसके बाद हमने इधर इमेजेस जो कि वो इमेजेस तो लगी हुई थी इधर, ठीक है, लेकिन इनमें लिंक नहीं थे लगे हुए, तो हमने वो लिंक दोबारा लगाए हैं। तो इस तरह हमने अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस का पेज। इंश्योरेंस के मल्टीपल पेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन इन इसके जितने भी पेजेस थे ना, इसमें कुछ भी नहीं था लगा हुआ, बस इधर थोड़ा टेक्स्ट दिया हुआ था, तो ना कोई इधर इमेज लगी हुई थी, पता नहीं था चलता कि इंश्योरेंस है, लेकिन अच्छी तरह मतलब यूज़र अंडरस्टैंड नहीं था कर सकता। अगर एक नॉर्मल यूज़र बंदा है तो वो रीड तो कर रहा है टेक्स्ट को, लेकिन अगर उसी के सामने अगर इमेज हो तो वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये इंश्योरेंस के रिलेटेड है। तो मैंने इस तरह सिल्क बैंक वालों की वेबसाइट में इमेज नहीं थी, तो मैंने ये इमेज इंटरनेट से ली है और इधर मैंने डाउनलोड करके ना तो कॉपी की है। तो अब अगर यूज़र आएगा तो वो इधर टेक्स्ट रीड करेगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये इंश्योरेंस के रिलेटेड बात हो रही है। अब इस पेज में भी वही था, इधर कुछ भी, इधर सिर्फ थोड़ा सा डमी टैक्स दे दिया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस में हमारे सिल्क इंश्योरेंस में सिल्क जो है हेल्थ लाइन भी दे रहा है। अगर यूज़र इस इमेज को देखेगा तो इजीली समझ जाएगा कि अगर मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा सिल्क वालों से, सिल्क बैंक में, तो इधर मुझे वो हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं।
अब ये तो फुल प्लान वाली इमेज है, ये भी सिल्क वालों ने यही थी दी हुई, ये भी मैंने खुद रीडिज़ाइन की है। ये जितने भी पेजेस हैं ना, ये मैंने सारे खुद डिज़ाइन किए हैं। ये वाला पेज जो ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है दोबारा से, ये सिल्क वालों ने नहीं था डिज़ाइन, उन्होंने भी ये थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया था, लेकिन एक अच्छे वे में डिज़ाइन नहीं था किया हुआ। 3 पेमेंट प्लान वाला था जो पेज, इसमें भी उन्होंने सिंपल टैक्स दे दिया था। ये चीज़ें मैंने जो इमेज होगी ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिंक्स है, जो ये वाला पे बटन है हमारा जो, और ये जो इमेजेस है ये मैंने सारी दोबारा खुद से एडजस्ट की हुई है। उसके बाद आ गया हमारे पास सदाबहार प्लान। सदाबहार प्लान में भी मैंने सेम ही काम किया, ये इमेज लगाई मैंने, इधर लिंक्स लगाए, इधर ये इमेज लगाई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंश्योरेंस के पेजेस हैं ना, उनमें कहीं पे भी उन्होंने इमेजेस नहीं थी लगाई हुई, तो ना कोई इतनी अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, तो मैंने इधर टेक्स्ट ऐड किया, इधर लिंक्स लगा दिए, इधर इमेज लगाई। इस तरह एक करने से एक अच्छी लेआउट बन गई है, यूज़र को इंटरेक्ट करेगी ये अपनी तरह के। हाँ, इधर इंफॉर्मेशन दी हुई है, यूज़र रीड करेगा इजीली। अब ये देखें ना, बैंक इंश्योरेंस है तो इसके साथ ये 4 प्लान दिए हुए हैं। जब यूज़र ये प्लान पढ़ेगा तो उसे इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ये प्लान क्या है, इनमें क्या ऑब्जेक्टिव है इनका। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा एक अच्छी तरह ना रीड कर लेगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ के रिलेटेड काम हो रहा है। अब ये पेज था हमारे पास इंश्योरेंस का, इस पेज को मैंने खुद से रीडिज़ाइन किया हुआ है। सारा जितना भी काम है, इधर टेक्स्ट था थोड़ा, बाकी मैंने खुद ही सारा डिज़ाइन किया है। अब पर्सनल लोन वाला पेज था, तो पर्सनल लोन वाले पेज में इमेजेस वगैरह तो दी हुई थी, लेकिन इधर एक इमेज दी थी, इधर फिर मैंने 2 इमेजेस और ऐड की, इधर लिंक्स लगाया मैंने, फिर इधर थोड़ा टेक्स्ट ऐड किया। इधर हेडिंग दी हुई थी लेकिन इधर टेक्स्ट नहीं था, कम था टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट और ऐड किया है, और टेक्स्ट का फॉन्ट से स्टाइल जो था वो चेंज किया है। इसके बाद इधर हमारे पास जो एम पावर था बिजनेस का, तो इसमें भी ना उन्होंने इमेज जो थी ना वो तो लगाई हुई थी, लेकिन इमेज उन्होंने इस तरह लगाई हुई थी कि वो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग, बस इधर एम पावर लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें नहीं थी, ये फिर मैंने वो इमेज डिलीट की, और उनकी इमेज सर्च की सिल्क बैंक वाले, उधर एक इमेज मुझे ये न्यू इमेज मिली, और मैंने ये इमेज इधर सेट कर दी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि जिस तरह होम के अलावा जितने भी पेजेस चल रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको तो हर पेज में मैंने एडजस्ट कर लिया था, लेकिन साथ में मैंने ना ये लोगो इधर से ऊपर थोड़ा ले गया, और सर्च बार को मैंने ना राइट साइड पे इस तरफ बना लिया, तो ना तो इसकी लेआउट ख़राब हो रही है, और मेरी जितनी भी इमेजेस हैं ये देखें आ रही हैं आपके सामने, ना ये इमेज की लेआउट ख़राब हो रही है, ना मेरा टेक्स्ट ख़राब हो रहा है, ना फुटर को कोई इशू है, ना साइड बार की इमेजेस को कोई इशू है, और हमारी जो सर्च बार है वो भी अपनी जगह पे एडजस्ट है। उसके बाद इधर भी मैंने इमेजेस ऐड की हैं, इधर नहीं थी इमेजेस, इधर इमेजेस 3 थी, इधर मैंने 2 एडजस्ट करके की हैं, क्योंकि इधर 2 की ज़रूरत थी। तो मतलब सिल्क वालों ने इमेजेस ऐड की हुई हैं, लेकिन कहीं पे लिंक नहीं है किसी, कहीं पे इन्होंने ज़्यादा ऐड कर दी है, कहीं पे इन्होंने कम ऐड की है, जिधर ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने ना अच्छी तरह ऐड नहीं की।
उसके बाद सिल्क मोबाइल पे आते हैं, तो सिल्क मोबाइल में भी मैंने ये पेज दोबारा रीडिज़ाइन किया है, इधर टेक्स्ट ऐड किया है, इमेजेस इन सिल्क बैंक वालों ने बस इधर इमेज नहीं थी लगाई, इन्होंने बस एक हेडिंग दी हुई थी सिल्क मोबाइल, ठीक है। अब मैंने वो हेडिंग को डिलीट किया, इधर इमेज लगाई, इधर मैंने बटन बनाया है और इधर पे दूसरी इसको मैंने एडजस्ट किया। अगर इधर से मैं जाना चाहूँ ना फ़ोन बैंकिंग पे, तो लिंक लगाया, इधर से मैं फ़ोन बैंकिंग पे चला जाऊँगा। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ आ जाए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैंने चेंज ये की है कि हमारा जो टैक्स था ना, वो उसका जो साइज़ था वो स्मॉल था, तो वो मैंने टैक्स का जो साइज़ है ना वो ज़रा लार्ज किया था, और उसको मैंने कैलिबरी में किया था। वो किसी और फॉर्म में कैलिबरी में किया है, तो वो एक अच्छे वे में नज़र आने लग गया, और उसको मैं ये वाइट टेक्स्ट किया है। और ये जो बटन था हमारा, मैंने इसे लिंक किया है, इस बटन को भी मैंने लिंक किया है। उसके बाद कार्ड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। कार्ड्स वाले पेज को मैंने इधर इधर तो पहले मैंने कार्ड्स की इमेज बड़ी की, ठीक है। उसके बाद इधर ना टेक्स्ट नहीं था कार्ड का, तो मैंने कार्ड्स का ना टेक्स्ट और ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। चलो कार्ड्स की इमेज तो थी, लेकिन मैंने थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर ली कि यूज़र आए और अच्छी तरह इसे रीड कर करे, और कार्ड्स की इमेज को भी देखो, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर इधर मैंने एक लिंक लगा दिया कि अगर यूज़र चाहता है कि मैं कार्ड से ही सिल्क बैंक वाले की वेबसाइट पे जाऊँ, होम पेज पे चला जाऊँ, या इधर से भी होम पे जा सकता है, मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है उसे। उसके बाद मैंने इधर से डायरेक्ट वो अगर इधर से नहीं जाना चाहता, तो मैंने कार्ड्स के इधर से लिंक दे दिए हैं, प्लस का प्लस पे वीज़ा कार्ड, और ये और फीचर थे, मैंने इधर इनके लिंक दे दिए हैं। वो अब इजीली इधर से क्लिक करके भी आगे जा सकता है। इस तरह डेबिट कार्ड था, डेबिट कार्ड भी सिंपल था, मैंने इधर एक डेबिट कार्ड की इमेज लगाई लगाई और इधर टैक्स बनाया, इधर मैंने बटन बनाए, ठीक है। और इधर अगर कोई वो क्यूरी लिखना चाहता है, मतलब कोई रिस्पॉन्स अपना, कोई शिकायत है उसे, तो उसके लिए भी मैंने ये एक बटन लगाया, ठीक है। उसके लिए इधर वो अगर उसे कोई इशू आ रहा है हमारे कस्टमर को, तो वो इधर क्लिक करता है, तो वो उसकी इंस्ट्रक्शन है वो बैंक के पास चली जाती हैं, और वो उसको रिस्पॉन्स किया जाता है बकायदा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इधर एक लिंक लगाया है कि वो इधर क्लिक करके अपना आंसर क्वेश्चन कर सके। उसके बाद जो मॉल इस्लामिक बैंक था ना, इस मॉल इस्लामिक बैंक में ये था कि हमारे पास ये चीज़ थी ना, ये नहीं थी लगी हुई, ठीक है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है स्लाइड का, ठीक है, ये भी उनके पेज पे ना सिल्क बैंक वालों में एक अच्छा वे से नज़र नहीं था। इस पेज को मैंने दोबारा रीडिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसमें ये टैक्स जो है ना पिक्चर में, ये टैक्स पिक्चर में मैंने थोड़ा डाला है, ठीक है। तो उसके बाद ये पेज एक अच्छे वे में नज़र आने लग गया है। तो हमने अपनी वेबसाइट में यही चेंजिंग की है, फर्दर चेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन पावर पॉइंट में इतने ऑप्शन नहीं है कि हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकें। जितना हो सका कम वक्त में किया हमने। तो थैंक यू सर आपका। अल्लाह हाफिज़।